सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? बच्चों, मैं पूजा मेहता मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आपको आज इस छोटे से मिनी वीडियो में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप मेरे साथ ये छोटा सा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई फर्म शेयर इशू करती है, सपोज उसने 1 लाख शेयर इशू किए, ठीक है ना, तो वो क्या करती है बच्चों, एप्लीकेशन मांगती है पब्लिक से कि जो भी शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड है वो उसकी एप्लीकेशन मनी के साथ, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन मांगे जाते हैं तो उसके साथ एक मनी मांगी जाती है। सपोज 1 लाख शेयर 10 पर शेयर के हिसाब से इशू किए गए थे, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन पे हो सकता है 4 रुपीज़ मांग ले, अलॉटमेंट पे हो सकता है 3 रुपीज़ मांग ले, और फाइनल कॉल पे हो सकता है 6 रुपीज़ मांग ले। लेकिन जब स्टार्टिंग में कोई भी शेयर को खरीदेगा तो उसे एप्लीकेशन मनी चुकानी ही होगी। बाद में अलॉटमेंट और फाइनल कॉल जब मांगी जाती है तब चुकाई जाती है। तो यहाँ पर जब भी कोई भी एप्लीकेशन मनी चुकाता है या एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है, तो कभी कभी क्या स्थिति बनती है, जो 1 लाख शेयर फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा, यहाँ पर कंपनी वर्ड लिखो क्योंकि ये कंपनी अकाउंट है, तो जब भी शेयर के लिए इशू किए जाते हैं तो हो सकता है 1 लाख की जगह 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हो जाए। 1 लाख हमने शेयर इशू किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हो गया वो 1,20,000 शेयर का हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी 3 तरह से डिसीजन ले सकती है। या तो वो क्या करे, पहले डिसीजन के अकॉर्डिंग पहली जो कंडीशन में वो अपना सकती है, रिजेक्शन ऑफ शेयर कर दे। रिजेक्शन ऑफ शेयर, ये पहली कंडीशन होती है जो कंपनी कर सकती है कि जितने भी ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया है, ठीक है ना, जैसे 20,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो ये 20,000 को रिजेक्ट कर दे। तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री बनेगी, ऐसी स्थिति में एंट्री बनेगी जब हमारे पास एप्लीकेशन आता है या जब हमारे पास अमाउंट जितना भी रिसीव होता है हमारे पास, तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमारी सबसे पहली एंट्री होती है, एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर कितने का हमें रिसीव हुआ, 4 के हिसाब से 1,20,000 इंटू 4 मीन्स 4,80,000, ठीक है ना। ये हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। फर्स्ट जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसके बारे में हमने लिख दिया। सेकंड जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, यदि हम रिजेक्शन कर रहे हैं शेयर्स का, ठीक है, 20,000 जो एक्सेस रिसीव हुए हैं उनका यदि हम रिजेक्शन कर रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरे पास 4,80,000 मुझे रिसीव हुआ है, रिसीव होना कितना चाहिए था, 1 लाख के हिसाब से 4 रुपीज़ एप्लीकेशन का, तो मेरे पास 4 लाख का अमाउंट मुझे रिसीव होना चाहिए था, तो क्योंकि मैंने इशू तो 1 लाख ही किए थे। अब जो एक्सेस 80,000, 20,000 का 4 के हिसाब से एक्सेस जो मेरे पास 80,000 आ गया है, उसे मैं बड़े प्यार से रिजेक्ट कर दूंगी, और जितने भी शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने लास्ट में अप्लाई किया था या एप्लीकेशन मनी सेंड की थी, उन्हें मैं वापस कर दूंगी। तो ये तो मेरी पहली कंडीशन बन जाएगी जिसमें मैं रिजेक्शन कर दूंगी, किसका, जो एक्सेस शेयर आए हैं उनका। दूसरी कंडीशन मेरी ये बन सकती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मैं प्रो राटा अलॉटमेंट करूंगी। प्रो राटा अलॉटमेंट, इस प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या करने वाली हूं मैं कि मेरे पास जो शेयर आए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो वही की वही होगी जो यहां पर हमने की थी, फर्स्ट एंट्री तो यही होगी जो हमने ऊपर करी थी। अब जो सेकंड एंट्री में करूंगी उसमें मैं क्या करूंगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20,000 शेयर का एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया है, इन्हें मैं रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, इन्हें मैं वापस नहीं कर रही हूँ। मैं जब नेक्स्ट कॉल में अलॉटमेंट में देखूंगी कि कौन कौन से शेयर होल्डर हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है उस समय मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए, तो मैं क्या करूँ, ये जो 20,000 शेयर मेरे पास जो एक्सेस आए हैं, मैं अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लूँ। तो मैं क्या करूँगी, ये जो एक्सेस मनी मेरे पास आ जाएगी 20,000 शेयर की, इससे मैं जो नेक्स्ट कॉल है एप्लीकेशन के बाद का जो नेक्स्ट कॉल है अलॉटमेंट, उसके साथ मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4,80,000, चाहिए था 4 लाख, और ये जो 80,000 है ये मैं अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दूंगी। इसे क्या कहते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। थर्ड कंडीशन क्या बनती है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3, कॉम्बिनेशन ऑफ 2। मतलब क्या हुआ कि जो 1,20,000 मेरे पास एप्लीकेशन आ गया है, उसमें से 1 लाख तो मेरे को चाहिए ही था, 20,000 ज़्यादा आ गया है, तो इसमें से 10,000 तो मैं रिजेक्ट कर दूं, और जो 10,000 है वो मैं किसके साथ एडजस्ट कर लूं? वो मैं कर लूं अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट। तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो तो सेम ही रहेगी जैसे ऊपर थी, लेकिन ये जो सेकंड वाली एंट्री है इसके लिए हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। अब मेरे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई 4,80,000 की, 4 लाख की मुझे चाहिए थी जो मैं शेयर कैपिटल में डाल दूंगी। अब 10,000 मैं अलॉटमेंट के साथ कर रही हूँ और 10,000 में बैंक वापस कर रही हूँ। तो जब 10,000 का 4 के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 जो मैं अलॉटमेंट के हिसाब से कर रही हूँ, और 40,000 आ जाएगा जो मैं रिफंड कर रही हूँ। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना? ये जो 10,000, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करना। 10,000 का एप्लीकेशन मनी में इंटू करा, 10,000 का एप्लीकेशन मनी में, क्योंकि स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी आती है, तो हमने वही किया है जो हमारे पास 1 लाख शेयर आए हैं, ठीक है ना, सॉरी 1,20,000 जो शेयर आए हैं उसका हमने 4 में इंटू किया है, तो 4,80,000 आया है। हमें चाहिए था 1 लाख का, जब हमने 4 में इंटू किया हमें 4 लाख चाहिए था, हमने 10,000 वापस कर दिए तो 2 बैंक अकाउंट आ गया, और 10,000 हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिए, तो यहाँ पर 40,000 आ गया। तो बच्चों इस तरह से 3 तरीक़ों से ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व किया जाता है। बहुत छोटे से ही वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।